चाल, फरेब, धोखा, गद्दारी, मक्कारी ये नाम अब आम हो गए हैं। कोई बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगा देता है तो कोई अपने ही दोस्त, अपने जिगर, अपने पार्टनर को धोखा देने से पीछे नहीं रहता। नैतिक मूल्य शायद अब नहीं रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के ही ऐसे वाकये की। मुरादाबाद की गलशहीद थाना क्षेत्र के रहने वाले इमरान के साथ उनके ही कारोबारी पार्टनर्स फैसल खान, नदीम खान, फैसल कबीर ने 87,36,648 रुपए का साइबर फ्रॉड कर दिया। पेश है पार्टनरों द्वारा किए गए साइबर फ्रॉड की मुरादाबाद से हमारे रिपोर्टर शारिफ खान की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। मैं अपनी खबर की शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहता हूं। मतलब की है ये दुनिया, यहाँ कौन किसी का होता है और धोखा उसी से मिलता है जिस पे ज्यादा भरोसा होता है। कुछ ऐसा ही वाकया मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र में रहने वाले इमरान के साथ हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए खबर देखते हैं। ये है मुरादाबाद के गलशहीद इलाके के रहने वाले मोहम्मद इमरान पर जो बीती है उससे न केवल उनके संबंधों और नैतिक मूल्य पर से विश्वास उठ गया है, वरन वो आज दर दर के भिखारी बन गए हैं। दरअसल उनके अपने 3 पार्टनर्स ने उनके साथ लाखों का साइबर फ्रॉड कर डाला। इमरान ने 2019 में अपने तीनों पार्टनर्स की सहमति से ये फैसला लिया था कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जिसका नाम प्लेन एंड सिंपल एक्सपोर्ट रखा जाएगा बनाकर एक्सपोर्ट का कारोबार किया जाएगा। जिसके बाद चारों पार्टनर्स की सहमति से 4 सितंबर 2020 को एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया, जिसमें चारों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। एग्रीमेंट में ये दर्शाया गया है कि चारों का पैसा बराबर लगाया जाएगा और मुनाफे के एवज में भी प्रॉफिट बराबर का रखा जाएगा। लेकिन इमरान को उनके तीनों पार्टनर्स ने ऐसा धोखा दिया कि 9 महीने कारोबार करने के बाद भी इमरान के पार्टनर्स उनसे झूठ बोलते रहे। इमरान ने जब भी अपने पार्टनर्स से पेमेंट के बारे में पूछा तो पार्टनर्स ने ये कहकर टाल दिया कि अभी पेमेंट नहीं आया है। शक होने पर इमरान ने बैंक जाकर बैंक स्टेटमेंट निकलवाए तो पता लगा कि बैंक अकाउंट खाली है और मोबाइल बैंकिंग के जरिए तीनों पार्टनर्स ने एक्सपोर्ट किए गए माल का पेमेंट जो लगभग 87,36,648 था गुपचुप निकाल लिया था और उस पैसे को वो हड़प कर गए। पूछे जाने पर तीनों पार्टनर्स ने धमकी देते हुए ये कहकर इमरान को बाहर का रास्ता दिखा दिया कि तुमसे जो हो सकता है वो कर लो। ये पूरी कहानी सुनिए पीड़ित इमरान की जुबानी। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं थाना गलशहीद पक्का बाका निवासी हूँ। हम 4 दोस्त हैं, मिस्टर फैसल खान, मिस्टर नदीम खान और एक हैं फैसल कदीर साहब। हम चारों ने मिलके तकरीबन 2 साल पहले एक डिस्कशन किया कि हम एक एक्सपोर्ट फर्म खोलते हैं और छोटे से उसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। उस काम को हमने 9 महीने पहले अंजाम दिया और प्लेन एंड सिंपल एक्सपोर्ट के नाम से हमने एक फर्म स्टार्ट की जो कि बिशनपुर में है। ये हम चारों का एग्रीमेंट है जो हमने किया है। इसमें हम चारों ही बराबर के हिस्सेदार हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि चारों ही बराबर से पैसा लगाएंगे और लॉस एंड प्रॉफिट के भी हिस्सेदार होंगे। 9 महीने से तकरीबन हमारी 5 से 6 शिपमेंट जा चुकी हैं और जब मैंने पैसे का हिसाब मांगा या उनसे पूछा कि क्या उसके अंदर प्रोग्रेस हुई है तो मुझे कुछ नहीं बताया गया और सिर्फ यही बताया गया कि अभी तक पेमेंट नहीं आई है। 9 महीने के बाद, काफ़ी अरसा हो जाने के बाद जब मुझे थोड़ा शक हुआ कि इतने टाइम तक कोई 1 रुपया नहीं आया है तो मैं बैंक गया और बैंक जाकर जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि 87,36,648 रुपये जिस फर्म से हम काम कर रहे थे, यानी कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट होता था जिसके साथ भी, वहाँ से 87,36,648 रुपये आ चुके हैं और मुझे 1 रुपया भी उसमें से नहीं दिया गया है। और जब मैंने उस स्टेटमेंट को बारीकी से चेक किया तो पता लगा कि फैसल खान और फैसल कदीर ने सारी ट्रांजैक्शन मोबाइल के ज़रिए की है, यानी कि नेट बैंकिंग के ज़रिए। ना ही कोई उसमें चेक का यूज़ है। हो सकता है 1-2 चेक इस्तेमाल हुए हों या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली सब नेट बैंकिंग है। और ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब मैं अपनी पूरी जमा पूंजी जो भी थी वो सब इसमें लगा चुका हूँ। मेरे पास कुछ 1 रुपया भी इस टाइम नहीं है। सारे इन लोगों ने कहाँ किसको दी, मेरे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है सिवाय एक बैंक स्टेटमेंट के अलावा। और जब मैंने इन लोगों से हिसाब मांगा
तो इन लोगों ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि आपका इसमें कोई पैसा लगा नहीं है और जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ, जहाँ चाहे मैं जा सकता हूँ। और मैं बहुत निराश हूँ, हताश हूँ और उम्मीद है कि हाँ कोई मेरी मदद ज़रूर करेगा, सच्चाई का साथ देगा। आपने कुछ तहरीर वगैरह दी है कोई? जी, मैंने इसमें तहरीर एसएसपी के समक्ष प्रस्तुत की है और उसके अंदर जो भी मैंने अभी आपसे बात की है वही सारी बात इसके अंदर मैंने की है और अभी तक कोई भी इसके अंदर प्रोग्रेस नहीं हुई है और उम्मीद ही एक सहारा है मेरा, जो भी के कुछ शायद जो मेरी रकम लगाई है वो मुझे मिल जाए। लेकिन मैं इस टाइम अपना दर्द बयान नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जितनी भी जमा पूंजी वो सब लग चुकी। मेरे पिता भी नहीं हैं, मैं एक माँ है, एक भाई है और एक मैं हूँ और हम सब परेशान हैं कि जितना भी हमने अमाउंट लगाया और वो आज हमारे पास 1 रुपये भी उसमें से नहीं है। जब हमारे रिपोर्टर द्वारा एक आरोपी मोहम्मद फैसल से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो पहले उन्होंने 1 घंटे का समय मांगा। 1 घंटे बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता से बात कराई, जिन्होंने उल्टा मोहम्मद इमरान पर फ्रॉड करने का आरोप लगाते हुए जांच में सारी बात सामने आने की बात कही। उन्होंने अपनी शिकायत कब और कहां दर्ज कराई है इस संबंध में कुछ नहीं बताया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, फैसल भाई बोल रहे हैं? अच्छा फैसल भाई, मैं INN न्यूज़ से शारिफ बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? ईशान न्यूज़ नेटवर्क से शारिफ बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। भाई ऐसा है कि एक मामला सामने आया जिसमें शायद आपका नाम है, मैंने कहा आपसे पहले क्लियर कर लूँ। आपके कोई पार्टनर हैं इमरान गलशहीद पर रहने वाले? जी बताइए। अच्छा, कुछ मामला आपके खिलाफ कुछ तहरीर दी गई है कुछ पैसे के। शारिक भाई, मैं अभी 1 घंटे में कॉल करूँ आपको, बुरा ना माने तो। नहीं असल में मैं खुद कॉल करता हूँ आपको 1 घंटे के अंदर। अच्छा नहीं, ईशान न्यूज़ से बोल रहे हैं ना? जी जी, बस 1 घंटा दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। अच्छा, वैसे कोई आपके संज्ञान में तो है ना ये वैसी मतलब ये वाला मामला? जी, मुझे अभी कुछ पता नहीं है इसके मसले में, मैं 1 घंटा दीजिए मुझे, तो मैं कहीं उलझा हुआ हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। पीड़ित इमरान ने अपनी शिकायत SP सिटी मुरादाबाद के कार्यालय में दर्ज कराई है। अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। क्या इमरान को उसकी गड़ी कमाई का पैसा वापस मिलेगा या ये भी एक आम फ्रॉड की तरह केवल कागजों और फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। विश्वास, भरोसा, एतबार, ये एक गुजरे जमाने की बात लगता है। पहले लोग एक दूसरे पर इतना विश्वास, इतना भरोसा किया करते थे कि गैरों को भी अपना बना लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में ये गुजरे ज़माने की बात लगता है। मुरादाबाद के इमरान इस बात का जीता जागता सबूत हैं। उनके ही दोस्तों ने, उनके ही पार्टनरों ने उनके साथ इतना बड़ा छल फरेब किया है कि अब वो किसी से ये भी नहीं कह सकते कि आप किसी के ऊपर विश्वास कर लीजिए। देखना ये होगा क्या इस गरीब की, इस मजलूम की बात कोई सुनेगा, कोई कार्रवाई करेगा या इसके वो पैसे जो इनके पार्टनरों ने हड़प लिए हैं या धोखे से ले लिए हैं उसे कौन दिलाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद।